मनन करेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस उसका 15 अध्याय 33 और 34। मार्क 15 वर्सेस 33 एंड 34। यहाँ ये लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। आमीन। हम देखते हैं जैसे यहाँ लिखा है कि तीसरे पहर की शुरुआत में जो 12 बजे का वक्त था, 12 बजे से 3 बजे का, पूरे देश में अंधियारा छा गया। जैसा हम जानते हैं कि अंधियारा जो है वो नॉर्मली भी हो सकता है, कब? जब सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जैसा पादी साहब ने भी बताया, यीशु मसीह को जब क्रूज पे चढ़ाया गया तो वो फसह के पर्व का समय था। और फसह का पर्व कब मनाया जाता है? जब पूरा चांद होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर ये अंधियारा कहाँ से आया? ये अंधियारा उस परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरी करता है जो आमोस ने बोली थी। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे आमोस उसका 8वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और उस देश को दिन दोपहरी अंधियारी कर दूंगा। तो ये अंधियारा जो था ये परमेश्वर की ओर से था जो आमोस ने भविष्यवाणी करी थी। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, अगर इसको हम गहराई से समझना चाहते हैं अंधियारे को, तो पहली शताब्दी में एक इतिहासकार होता था फिलोजुदियस ने यह बोला था कि जब कोई राजा की मृत्यु होती है या किसी शहर का नाश होता है तब पूरे देश में अंधियारा हो जाता है। तो उसका कहने का ये मतलब था कि उसका अगर हम देखें तो क्रूज पे कौन था? क्रूज पे यीशु मसीह था। और यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा। तीसरी बात जो अंधियारा यहाँ दर्शाता है वो है परमेश्वर के क्रोध को। परमेश्वर को क्रोध है कि उसके इकलौते पुत्र के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको टांगा जा रहा है। तो ये परमेश्वर का क्रोध है। यहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सूर्य उदय होते ही अंधियारा छा जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। वह जगत के लोगों को अपनी बुराई के कारण और दुष्टों को अपने अधर्म के कारण दंड देगा। तो जो यहाँ पर ये सारा अंधियारा है ये परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है, परमेश्वर की भविष्यवाणी को दिखाता है। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं वाणी को। वाणी में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अगर आप चारों सुसमाचारों को देखेंगे तो यीशु ने परमेश्वर को किससे संबोधित किया? पिता से। उसने जब भी बोला है, पहली वाणी में भी उसने क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ कर। और आखिरी वाणी में भी वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। तो अगर आप देखें तो सब जगह उसने पिता से ही उसको संबोधित किया है। जब वो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है तो वो क्या बोलता है? हे मेरे पिता। तो हम देखें बाइबल में सब जगह यीशु मसीह ने उसको एज पिता संबोधित किया है, पर वो यहाँ पर उसको एज परमेश्वर क्यों बोल रहा है? अगर हम इसको देखें तो अगर आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 22, उसमें अगर आप देखेंगे जो राजा दाऊद है वो उन्हीं सेम शब्दों से उसको शुरुआत करता है उस वचन को, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। और अगर हम उस पूरे भजन को देखेंगे तो वो इस यीशु मसीह की भविष्यवाणी को दिखाता है। उसके 16 अध्याय में लिखा है कि वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदेंगे, और उसके 18वें अध्याय 28 वर्ष में लिखा है कि वो मेरे वस्त्र को चिट्ठी बांट लेंगे। तो अगर हम देखें तो ये वो भविष्य
भविष्यवाणी है। तो हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु मसीह उस वचन को स्मरण करके परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्योंकि अगर हम पूरे वचन को देखेंगे तो ये जो पूरा वचन है, भजन संहिता 22, शुरुआत तो एक सवाल से होता है, पर अंत एक उसका बहुत आनंद और आशा के साथ होता है, जिसमें क्या बोलता है दाऊद? राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन सारी जातियों तक फैल जाएगा। और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, जैसे पारी साहब ने भी बताया, कि जब यीशु मसीह क्रॉस में था, वो एक व्यक्ति के रूप में था, वो एक इंसान था, वो एक मनुष्य था। तो हम मनुष्य के लिए वो परमेश्वर है, तो उस वजह से यीशु मसीह ने परमेश्वर परमेश्वर कहा। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर है तो वो क्या महसूस कर रहे हैं? वो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। जब वो उस शब्द में यीशु को पुकारते कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तो वहाँ वो क्या महसूस कर रहे हैं? कि वो अकेले हैं। अगर आप देखें तो यीशु के जो चेले थे वो भी छोड़ के चले गए थे। अगर हम देखें उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उस पर विश्वास नहीं था। हालांकि और यहाँ की उसकी माता मरियम वो यूहन्ना को साथ देते और जैसा बाइबल में लिखा है वो वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। पर क्या यीशु को इन चीज़ों से फर्क पड़ता था? इससे अकेलापन महसूस हो सकता था? नहीं। अगर हम निकालें यूहन्ना उसका 16 और 32, वहां यीशु क्या कहता है? ये वचन यीशु तब बोलता है अपने पकड़वाए जाने से पहले। यहाँ लिखता है, देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं होऊंगा क्योंकि पिता मेरे साथ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके चेले उसको छोड़ के चले गए और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब छोड़ के चले गए। तो यहाँ ऐसी क्या बात थी कि यीशु अकेलापन महसूस कर रहे थे? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि यहाँ पर यीशु को परमेश्वर ने भी छोड़ दिया था, तभी यीशु यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे थे। पर सवाल यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि परमेश्वर ने यीशु को क्यों छोड़ा? इसको हम देखते हैं बाइबल में। बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर हेट्स ईवल। परमेश्वर किससे नफरत करता है? दुष्ट और सिनर से, पापियों से। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यशाया उसका 59 चैप्टर 2 वर्स, यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता है। क्या लिखा है? कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। मतलब यीशु मसीह, ये परमेश्वर पाप से इतना नफरत करता है कि अगर हम अधर्म के काम करते हैं तो वो हमसे मुंह मोड़ लेता है। और उसी में हम देखेंगे, अगर भजन संहिता 11 उसके 5 में यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव की प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। तो इन दो वर्सेस से हमें ये साफ समझ में आ जाता है कि परमेश्वर और पाप विपरीत है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं है। पर हमें फिर भी यही क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता कि यीशु मसीह कैसे पापी ठहराए गए?
यीशु मसीह तो ऐसा इंसान था, ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं करा था, फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ क्यों छोड़ा? इसके लिए हम निकालेंगे 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियन उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। हालेलुया। मतलब यहाँ परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिसने कभी अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया था, उसको हमारे लिए पापी ठहराया। और उसी वजह से जब हमने पाप किया, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, हमने पाप किया, हमारे पापों की वजह से यीशु मसीह उस क्रूस पे टंगा हुआ था और हमारे सारे पाप उसके ऊपर थे, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर और पाप एक साथ नहीं होते हैं। तो यही एक रीजन था जिसके वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था। और परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ क्यों छोड़ा? ताकि हम अकेले ना रहे। तो ये वाणी थी परमेश्वर की। इस वाणी से हम 4 चीजों को सीखते हैं। 4 चीजें हमारे समझ में आती है और हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज है कि इट्स ओके टू क्राई टू गॉड। मतलब कि हम कभी भी परमेश्वर के सामने अपनी आवाज कर सकते हैं, हम कभी भी अपने परमेश्वर को पुकार सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कठिनाई में हो, कितने भी संकट में हो, कितने भी दुख में हो, हम परमेश्वर को कभी भी पुकार सकते हैं। तो ये पहली चीज हम सीखते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ सीखते हैं कि हम चाहे परमेश्वर को पुकारे भी, पर यह जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा और हमारी बात का जवाब देगा। परमेश्वर बात सुनेगा पर हमारी बात का जवाब देगा। क्योंकि अगर हम देखें, यीशु मसीह भी जब क्रॉस में थे, उन्होंने पुकार के ऊंची आवाज में बोला, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है? पर परमेश्वर ने उसका जवाब दिया नहीं। वहां पर चुप्पी थी, वहां पर शांति थी, वहां पर शांत था। परमेश्वर ने उसका जवाब नहीं दिया। हम लोग भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर से पूछ रहे थे कि क्यों हमारे पैसों की तंगी है, क्यों हमारी नौकरी नहीं लग रही, क्यों हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, क्यों हमारे प्रियजनों को हमसे छीन लिया है, पर हमें उसका जवाब नहीं मिलता है। पर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर उसका जवाब हमें मिल भी जाएगा तो क्या वो दर्द जो हमारे अंदर है वो कम हो जाएगा? ये सोचने की बात है। हमारा जो प्रियजन हमसे चले गया, उसका दर्द तो हमारे पास रहेगा, चाहे उसका जवाब भी मिल जाए। तो हम दूसरी बात ये सीखने को मिलती है कि चाहे हम परमेश्वर को पुकारेंगे भी तो हमें उसका जवाब, उसका आंसर नहीं मिल सकता। तीसरी चीज जो हम यहाँ सीखते हैं कि डोंट कंफ्यूज साइलेंस विद एब्सेंस। मतलब हम चुप्पी और अनुपस्थिति में फर्क जान लें। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जब भी परमेश्वर से बात करते हैं, हमें उसका जवाब नहीं मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें भूल गया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में कई योजनाएं करता है। मेरे जीवन में भी कई ऐसी चीजें, पहले भी कई बार हमने प्रार्थना करी, कई बार मैंने प्रार्थना करी है, पर मुझे उसका जवाब नहीं मिला। पर जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई योजनाएं करी थी, जिसके वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। चौथी चीज जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है कि जीसस अंडरस्टैंड्स आवर पेन। यीशु मसीह हमारे दर्द को जानता है। यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है हमारे और परमेश्वर के बीच में, जिससे कि हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और यीशु मसीह इसलिए हमारे उन दर्द को समझता है क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह एक इंसान बना, उसने भी हमारी तरह वो दर्द झेले हैं,
उसने भी हमारी तरह वो दुख झेले हैं, उसने भी हमारी तरह वो परेशानियां झेली है। तो ये 4 चीजें हम सीखते हैं परमेश्वर की वाणी से, जो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। सबको जय मसीह।